उन्नाव वाले कनौजिया साहब याद हैं आपको? अरे वही उन्नाव के सीओ कृपाशंकर कनौजिया साहब, जो अपने ही सर्किल की महिला सिपाही के साथ पकड़े गए थे अपने कानपुर में ही माल रोड के होटल में। नहीं याद आ रहा है? चलो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, प्रसंग भी बताएंगे, संदर्भ भी बताएंगे, भावार्थ भी बताएंगे, निहितार्थ भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक लाइन सुनाएंगे, आपने भी बचपन से सुनी होगी, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। तो सीओ साहब ने इस चेतावनी को सीख ना मानकर एक चैलेंज की तरह लिया, टास्क की तरह लिया और कहा हम तो बुरा काम करके देखेंगे, देखेंगे कि नतीजा क्या होता है। तो लगभग 35 महीने बाद नतीजा आ गया है और नतीजा यह है कि डिप्टी एसपी साहब को पदोन्नत कर यानी डिमोट करके सिपाही बना दिया गया है। आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे जो कि पति पत्नी और वो वाली फिल्म जैसी है। बात 6 जुलाई 2021 की है। उन्नाव के तत्कालीन एसपी आनंद कुलकर्णी के पास एक कॉल आती है। कॉल उन्हीं के मातहत एक डिप्टी एसपी की पत्नी की होती है और ये डिप्टी एसपी थे कृपाशंकर कनौजिया साहब, जो कि उन्नाव के बीघापुर के क्षेत्राधिकारी थे। और कनौजिया साहब की पत्नी कप्तान साहब को बताती हैं कि उनके पति को जो सीओजी नंबर अलॉट किया गया है, सरकारी नंबर, और उनका पर्सनल नंबर जो है, दोनों ही स्विच ऑफ बता रहे हैं। वो एसपी आनंद कुलकर्णी से अपने पति के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका जाहिर करती हैं। एसपी उन्नाव भी चिंतित हो जाते हैं। वो बीघापुर के सीओ ऑफिस से पता करते हैं तो पता चलता है कनौजिया साहब बाकायदा निजी कार्य बताते हुए घर जाने की बात कहकर छुट्टी लेकर गए। अब एसपी साहब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कनौजिया साहब की जो पत्नी जो बात कह रही है उसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। तुरंत ही सर्विलांस टीम को एक्टिव करते हैं। पता चलता है कनौजिया साहब की आखिरी लोकेशन कानपुर के माल रोड क्षेत्र में है और माल रोड क्षेत्र के एक होटल में है। तुरंत ही कानपुर पुलिस से संपर्क किया जाता है और फील खाना थाने की पुलिस पहुंच जाती है माल रोड के उस होटल मंदाकिनी में जहां पर कनौजिया साहब रुके हुए थे। मैनेजर को सीओ साहब की फोटो दिखाकर पूछा जाता है, जनाब यहां पर रुके हुए हैं क्या? पता चलता है सीओ साहब एक महिला के साथ होटल के रूम नंबर 201 में ठहरे हुए हैं। रूम में लगे फोन पर सीओ साहब से बात की जाती है और उनसे कहा जाता है सबसे पहले आप अपना मोबाइल ऑन करें और अपनी पत्नी से बात करें। उनकी पत्नी जो उनका हाल जानने के लिए बेचैन है और उनकी पत्नी की बेचैनी ने 2 जिलों की पुलिस का चैन छीन लिया है। बात निकल कर आती है कि सीओ साहब अपने ही ऑफिस की अधीनस्थ महिला सिपाही के साथ होटल में रुके हुए थे और दोनों ने ही घर का निजी कार्य बताकर छुट्टी ली थी। होटल में चेक इन करते समय की वीडियो फुटेज मीडिया कर्मियों के भी हाथ लग जाती है और वायरल हो जाती है। प्रथम दृष्टया तो मामला पति पत्नी और वो वाला लगता है, लेकिन जैसे ही विभागीय कार्रवाई शुरू होती है, अनुशासन का हेल्टर चलता है, दोनों को सस्पेंड किया जाता है, तो महिला सिपाही यू टर्न लेती है, अपने लिए सेफ रास्ता चुनती है। सूत्रों की माने तो महिला आरक्षी सीओ साहब पर दबाव डालने का आरोप लगाती है। सीओ साहब की इस कारगुजारी की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जाती है और जांच पहुंचती है अपर पुलिस महानिदेशक के पास। शुरुआत में तो सीओ साहब को एसपी उन्नाव कार्यालय से संबद्ध किया जाता है, लेकिन बाद में गोरखपुर 26वीं बटालियन स्थानांतरित कर दिया जाता है पीएसी में और वर्तमान में वहीं पर वो पीएसी बटालियन 26 नंबर में कार्यरत है। उनकी रैंक अभी इस जांच संस्तुति पर फैसला होने के पहले तक डिप्टी एसपी की होती थी, लेकिन अब एक झटके में कनौजिया साहब डिप्टी एसपी से सिपाही हो गए, साहब से मातहत हो गए। और कल्पना कीजिए, कल तक कई ऐसे पुलिस के कर्मचारी जो कनौजिया साहब को सल्यूट करते थे, अब उनमें से कुछ को सिपाही बनने के बाद कनौजिया साहब सल्यूट करेंगे। तो इस घटनाक्रम से सीख यह है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और इसको हमेशा याद रखना ही हितकर होता है।
और साथ ही रिश्तों में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता पति पत्नी का हो या फिर साहब और अधीनस्थ का, सदैव मर्यादा में रहें, क्योंकि जब मर्यादाएं टूटती हैं तो भूचाल भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है और सबके नतीजे बुरे ही होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।